Okay, so बच्चों, we are going to review the chapter redox reaction over here. So let's see कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई थी, so we will talk about over here again, and you can ask any question, any question about redox reaction. I am here to resolve your all queries, right? So first of all, we are going to start with here. You can see this. This is actually syllabus number 6, right? And we are talking about redox reaction, and all the slows are over here. So let's move on. You can go through after the complete redox reaction, right? What is a redox reactions means, right? Redox reaction means क्या होता है बच्चों? Redox reaction, you can see this redox is made up of 2 words, right? Red and ox. Red का मतलब क्या होता है बच्चों? This is actually reduction, right? And ox का मतलब क्या होता है बच्चों? This is oxidation. So if someone asks you the definition for redox reaction, so you can simply say that, sir, this is actually the reaction in which we have oxidation and reduction take place at the same time or simultaneously. Anything like that you can write in the definition. So let's talk about the definition. It can be asked in IGCSE exam. So that's why we're writing over here. Reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. ठीक है बच्चों, जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई। नाउ इफ समवन आस्क, ठीक है ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन ये हो गया कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ आ रही है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन आप कह रहे हैं, ठीक है। बट वो बोलेगा यार मैं तो बिल्कुल जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट? सो फॉर दिस द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज व्हाट? यू कैन से दैट कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो यू कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और कहीं पर अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या हो रहा है आपके पास? रिड्यूस्ड हो रहा है। दिस इज सिंपल, राइट? आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, अगर हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा होगा? वन ऑफ द डेफिनेशन इज कि वहां पर आपके पास ऑक्सीजन गेन हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? Yes, sir. So let's start with the first example. You can see over here, यहाँ पर एक example आपके पास मौजूद है. If you focus on this example बच्चों, so what is this? Just look at over here. यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है और यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया. Before the reaction, oxygen were single, right? And after the reaction, oxygen is with magnesium, right? मैग्नीशियम पहले अकेला था, अब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया. Now what is this बच्चों? क्या कहेंगे इसको हम? This is known as oxidation. This is oxidation. And अगर आप रिडक्शन की डेफिनेशन देखते हो तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यू कैन सिंपली से दैट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थी, अब आप देखें कि ऑक्सीजन ने एक ऑक्सीजन लॉस कर दी, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर आपके पास रिडक्शन हो गई. क्लियर है बच्चों? Yes. This is the first definition for redox reaction. ठीक है ना? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं, तो उसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं, और ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही है, या रिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही. इसका पहला सबसे आसान तरीका है ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या होगा? रिडक्शन. ठीक है भाई. लेट्स टॉक अबाउट द third example. I'm not talking about the second one. It will be done by you guys, right? इसके अंदर कुछ एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप करेंगे तो मैं देखूंगा कि आप समझ सकते हैं इसको या नहीं. ठीक है. Now let's talk about copper oxide reacting with zinc. This is also in our syllabus, but we will do this later on in the metals chapter कि ये reaction हुआ कैसे. Right now we just have reaction over here. ठीक है. Just look at over here. ये reaction हुआ है. Now
आप में से कोई मुझे बता सकता है ऑक्सीडेशन किस चीज पर हुई है? अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा होगी रिएक्टेंट्स पर, या ठीक है। चलें बताएं, अलिशबा कैन यू टेल मी? Sir, can I try? चलें बताएं बताएं, आप बताएं। Zinc will be oxidized and copper will be like it will have like reduction. ठीक है, यू कैन से दैट। यस सर, ये तो बड़ा सिंपल है, ये कोई सवाल पूछा है आपने। कॉपर के पास ऑक्सीजन था, इसने कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, सो इट इज एक्चुअली रिडक्शन। आप भी सर बच्चों वाले सवाल करते हैं, ठीक है। देन जिंक ने ऑक्सीजन गेन कर लिया सर, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और अगर आपसे कोई बोले कि मुझे इसकी स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, स्टेटमेंट कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कैसे हुआ, तो वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 मार्क्स के लिए आता है ना। क्वेश्चन क्या आता है पेपर में भाई? क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है आपसे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, राइट? कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? पहले तो स्टेट करेंगे आप, कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस कर दिया ना, तो आप स्टेटमेंट देंगे अपनी कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर। ये हो गया आपका 1 नंबर, ठीक है। देन यू नीड टू एक्सप्लेन दिस, यानी कि आपने रीजन बताना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट बच्चों? Yes. देन आप जब जिंक की बात करोगे बच्चों, तो जिंक की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन क्या होगी? यू कैन सिंपली से दैट जिंक oxidized to zinc oxide, and the explanation is by gain of oxygen, right बच्चों? लेकिन 2 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे और 2 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स एंड दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, राइट बच्चों? Yes, sir. चलें, now these equations are your homework, so you can take a picture of these equation, you can solve this in your homework, and must you need to write explanation and statements over there because paper में ये आते हैं, ठीक है। इसकी आप पिक्चर लें। This is your homework. ठीक है बच्चों? Yes. चलें, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड डेफिनेशन। अब आपने ठीक है ऑक्सीजन की बात कर लिया। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है ना, सिरे से ऑक्सीजन नहीं होता, फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देयर विल बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? सो यू नीड टू सी दिस कि अगर हाइड्रोजन गेन होता है ना, जैसे ऑक्सीजन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन गेन होता है तो रिडक्शन, इसी तरह हाइड्रोजन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन। This is the second definition for oxidation and reduction by which you can identify the reaction is redox or not, right? So here we have one equation number 1, you can see this कि यहाँ पर बच्चों अमोनिया के पास हाइड्रोजन था और इसने अमोनिया ने हाइड्रोजन क्या कर दिया? लॉस कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास यहाँ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन गेन हुआ है, राइट? सो यू कैन सी दिस, देयर इज अ गेन एंड देयर इज अ लॉस। और एक और भी चीज हुई है यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस भी किया है, ठीक है। सो वी हैव मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एग्जांपल, सो वी जस्ट टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे। और हाइड्रोजन में क्या हुआ? जब आपने देखा कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, जब आपके पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, दैट मींस यहाँ पर आपके पास हो गई सॉरी दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सो इट विल बी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपके पास क्या हो गई बच्चों? यहाँ आपके पास ऑक्सीडेशन हो गई, राइट? एंड देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपके पास बच्चों, दिस इज व्हाट? दिस इज रिडक्शन। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. This is the case over here in the second example if you talk about the oxidation and reduction. And if you talk about the third example, you can see over here even you have hydrogen over here
and this is sulfur who is losing hydrogen. So loss of hydrogen is called oxidation and the gain of hydrogen is called reduction. Right बच्चों? और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे state and explain this, तो आप क्या बोलोगे? That's not a big deal for us. If you talk about hydrogen sulfide, so we can simply say that H2S is, remember this, के reactants होते हैं हमेशा. H2S is oxidized to sulfur. This is a statement by loss of hydrogen. Hydrogen loss कर हुआ है ये सब कुछ. And if you talk about the statement of chlorine, so you can simply say that chlorine is reduced to HCl by gain of hydrogen. By gain of hydrogen. This is simple the statement for 2 marks. You need to keep remember this कि आपको एग्जाम में इसके 2 marks मिलने वाले हैं. ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Now this is your homework. You need to write down these equation as a homework. आप वहां करेंगे. So you have idea कि हाँ यार मुझे चीज समझ में आ रही है. ठीक है बच्चों? Clear हो गया? Yes. Yes, every one of you got it or not? और किसी तरह का कोई भी सवाल है, you can ask. Done everyone? आगे चलें? जी. चलें आगे चलते हैं. तो आगे चलने के लिए let's talk about the third definition. For example, आपके पास ना तो हाइड्रोजन है ना ही आपके पास ऑक्सीजन है. So the last case, this is actually the combination of 2 cases. ये एक केस हमारे पास बचता है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं. तो वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन वाला केस. अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी रिडक्शन, एंड अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी ऑक्सीडेशन. और इसको याद रखने के लिए सिंपल टेक्निक जो आपके पास है वो आप यूज करेंगे ऑयल रिग. आप सिंपल टेक्निक जो इस्तेमाल करेंगे ऑयल रिग है. दिस इज द बेस्ट explanation for oxidation and reduction. So you can simply say that oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. That's all. This is the basic one. इसको याद रखना है. It will be very beneficial for you. Oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. ठीक है ना? अब देखें, let's talk about the first example over here. We have magnesium reacting with chlorine forming magnesium chloride. Right now magnesium is atomic in form. It is atomic, right? बट यहाँ पर आप देखें कि मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है. जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया इसका मतलब मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे. मस्ट. मेटल्स हमेशा क्या करते हैं? मेटल्स, रिमेंबर, याद रखें आप हमेशा, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम कैटाइन. कैटाइन बनने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं. एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स दे रिसीव इलेक्ट्रॉन. तो you can say that they gain electron to become anion. नेगेटिव आयन बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं. ठीक है ना? कैटाइन का मतलब पॉजिटिव आयंस, एनाइन का मतलब नेगेटिव आयंस. ठीक है ना? तो इट इज फिक्स्ड. तो अगर ये मेटल है तो यहाँ मेटल न्यूट्रल है. इट इज एटॉमिक इन फॉर्म. ये एलिमेंटल फॉर्म में है. बट राइट नाउ इट इज फ्रॉम 0 to +2. अब यहाँ देखें ये +2 की फॉर्म में क्यों आ गया? क्योंकि मैग्नीशियम जो है आपके पास ग्रुप 2 का है. मैग्नीशियम आपके पास ग्रुप 2 का है. ग्रुप 2 का है इट मींस इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये आयन बनाएगा बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा, इट विल बिकम मैग्नीशियम 2+, राइट? तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ है. देन इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन आपके पास है ग्रुप 7 का. ग्रुप 7 का है क्लोरीन. तो ये इसके आखिरी शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स. 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इट विल रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इसका मतलब इट विल रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम क्लोराइड -1. डेफिनेटली यहाँ Cl2 लिखा हुआ है तो वी हैव 2 क्लोराइड्स बट ईच ऑफ देम इज -1. इज दैट राइट? और ये एटॉमिक फॉर्म में है तो इट इज आल्सो 0. राइट और नॉट? इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. Then you can see over here that the loss of electron. एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं. देखिए मैग्नीशियम ने
0 से +2 कर लिया अपने आप को, क्या कर लिया 0 से +2 एंड मेटल ऑलवेज डू दिस, मेटल हमेशा ऐसा करेंगे, ठीक है ना, दे ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज़ दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, एक होता है, दो होते हैं या तीन होते हैं, एक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे ऑल हैव one electron in the outermost shell because they are from group number 1, so they will lose the electron and become +1 charge. Group 2 वाले जो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, they all have 2 electrons in the outermost shell, so they will lose 2 electrons and become +2. और ग्रुप 3 में सिर्फ एल्युमिनियम है, उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो तीनों ही डोनेट कर देता है ताकि आखिरी शेल में 8 हो जाए, स्टेबल हो जाए, आयन बन जाए, so it will form +3 charge. So right now we are talking about magnesium, it is of group 2, so it will lose 2 electron, तो ये 0 से गया +2 पे, you can see this 0 से +2 पे गया, दिस इज यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यू कैन से दैट ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया बच्चों ये ऑक्सीडेशन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ही चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, गेन होंगे तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, गेन होंगे तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंक्रीज द चार्ज, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन, और अगर गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉन सो इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज, यानी कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू 0 से -1 नेगेटिव की तरफ जा रही है, उल्टे जा रहे हैं, तो इट इज रिडक्शन, पीछे जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और अगर इसको आप अलग से लिखना चाहें, मतलब आप कहें कि नहीं सर मुझे तो इसको दिखाना है सामने वाले को कि ये हुआ कैसे, तो सिंपल, मैग्नीशियम अकेला था, अब वो बन गया मैग्नीशियम आयन, है ना, और ये बात आपको पता चल गई ग्रुप नंबर से कि भाई मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का है, तो इसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों के दोनों छोड़ देगा तो मैग्नीशियम 2+ बनेगा, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा लिखते हैं रिएक्टेंट साइड पर, सॉरी प्रोडक्ट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर लिखा जाता है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे आप लिखोगे कि इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, नाउ यू आर मोर क्लियर अबाउट इट कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑयल रेग होता है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास ऑक्सीडेशन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन ओवर हियर, राइट। उसके बाद आपने बोला कि क्लोरीन था, 2 क्लोरीन था, फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, 2 क्लोरीन 2 रिसीव करेगा, तो ये रिएक्टेंट साइड पे आएगा, तो दोनों क्लोराइड माइनस बन जाएंगे, एंड यू कैन से दैट ये सर रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखकर हमें पता चल रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे लिखा हुआ है, तो इट विल बी रिडक्शन, इज दैट राइट और नॉट? यस क्लियर है बच्चों, किसी को कोई भी मसला है तो पूछ सकता है। नहीं सर। चलें, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एक और एग्जांपल, चलें एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए कर लेते हैं, मजा आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल, ठीक है ना। हमारे पास एक और एग्जांपल क्या है, हमारे पास है Cl2 वाली, ये वाली करते हैं, सेकंड वाली करते हैं, ठीक है। अब आप देखें, अब ये दोनों ही नॉन मेटल्स आ गए, दिस इज द केस, बड़ा मजे का केस है ये, दोनों नॉन मेटल आ गए, दिस विल कॉज प्रॉब्लम फॉर एवरीवन ओवर हियर, बट क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ Sir Osama Shah, so you will not face this because you are already going to it in the class. आप इसको फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट नहीं देखोगे, आप ऑलरेडी कर चुके हो इसको क्लास में, तो आपको आइडिया होगा। जस्ट लुक एट ओवर हियर, आपके पास जो अकेले एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में देखो ये होगा 0, एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है 0, ये अकेला है, इसने अभी तक कुछ नहीं किया, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है, ये भी किसी से रिएक्शन नहीं किया हुआ, अकेला है, सुकून में है ना। बट यहाँ पर आप देखो पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो +1, ब्रोमीन ग्रुप 7 का है तो -1, पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो +1, क्लोरीन ग्रुप 7 का है तो -1। कंपाउंड्स के अंदर चार्जेस आते हैं, अकेले में चार्जेस नहीं आते, जब कोई कंपाउंड होता है तो चार्ज आता है, ठीक है ना। नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन 0 है, प्रोडक्ट साइड पे -1 हो गया, जस्ट लुक एट ओवर हियर, 0 से -1, पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड पीछे जा रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। आगे जा रहे हैं, देखें ब्रोमीन -1 है और यहाँ पर 0 हो गया, देखें -1 से 0 पे आ गया, आगे जा रहे हैं, वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों।
Yes. इसको अगर आप लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन इवन राइट दिस। और इसको कैसे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ, सो यू कैन राइट लाइक दिस कि क्लोरीन था अकेला, ठीक है ना, इसने इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बन गया 2 क्लोराइड आयन बन गए। और ब्रोमीन ऑलरेडी ब्रोमाइड थे 2, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और फिर ये क्या बन गया, ब्रोमीन बन गया। So this is gain of electron and this is loss of electron. So you can even write them in this state. One more thing, ionic equation भी कभी-कभार वो आपको दे देगा। तो देखें यहाँ पर पोटेशियम का कोई काम नहीं है, तो अगर मैं पोटेशियम यहाँ से हटा भी दूँ, the charge of potassium is remain same. तो अगर मैं पोटेशियम हटा भी दूँ, तो it will like this, the equation will be like this. तो इससे भी आपको साफ जाहिर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, पोटेशियम का काम ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आपको कभी-कभार इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, Yes, sir. चलें। Now your homework. What is your homework? Your homework is this, this and this. Very compulsory questions in the exam. बहुत आती है, बहुत, ये वाली सारी questions. इसकी आप जो है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें, स्टेटमेंट लिख के दिखाएं, मजा आएगा आपको, आपको चीज समझ में आएगी। जब चीज समझ में आएगी ना तो मजा आता है, चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई मजा नहीं आता। अभी आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम आयन, ये लिख लें, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए लिखना। ये स्टेटमेंट के 2 नंबर है, ठीक है ना, ये 2 मार्क्स की स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं क्लोरीन रिड्यूस्ड टू क्लोराइड आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जी सर। Yes. देन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कैसे, तो उसके लिए मैंने सारे रूल्स यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, आपका रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आप फ्री एलिमेंट्स होगा, यानी कि एलिमेंटल स्टेट में होगा, एग्जिस्टेंस स्टेट में होगा कोई भी एलिमेंट, तो वो हमेशा 0 होगा। देखें, कॉपर दुनिया में ऐसी पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह भी ये पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। जब ये अकेले होंगे, जिस फॉर्म में भी ये होंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। अगर आयरन है तो इट विल बी 0, नाइट्रोजन है तो इट विल बी 0, क्योंकि इनका अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी अकेले हैं, ठीक है ना। बट हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कंपाउंड्स में। जब कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड होगा यानी कि 2 एलिमेंट्स आपस में मिले हुए होंगे केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, तब चार्ज पैदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखें, आप HCl है, तो HCl जो है आपके पास, इसमें Cl और H दोनों मिले हुए, तो यहाँ पर हमेशा हमेशा H का +1 होगा। अब यहाँ देखें H2O है, 2 H है, तो ईच H विल बी +1। यहाँ एक H है, इट विल बी +1। यहाँ 2 H है, ईच H विल बी +1। ये जो है हाइड्रोजन ये अकेला है तो इट विल बी 0, राइट बच्चों। Yes. जी सर। इसी तरह कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन हमेशा होगा -2, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये ऑक्सीजन -2 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 वाले 3 होंगे, ठीक है, यहाँ -2 वाले 4 होंगे ऑक्सीजन, ठीक है ना। एंड दिस इज अलोन ऑक्सीजन, तो ये होगा 0। दिस इज द केस। पहचानना आना चाहिए भाई, पहचानोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार लोग ऐसा भी बोलते हैं, सर अभी फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं ऑक्सीजन जो O2 की फॉर्म में है वो 0 होगी, ठीक है, होगी, बिल्कुल अकेली है। लेकिन कभी कभार फिर बच्चे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसको भी 0 कंसीडर कर लेते हैं। नहीं भाई नहीं, ये कंपाउंड है। So you need to understand this कि बच्चों यहाँ ऑक्सीजन -2 ही है और 2 ऑक्सीजन है, तो -2 वाले 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अकेली ऑक्सीजन 0 पे होगी, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Then you need to understand this बच्चों के, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ग्रुप 1 वाले कोई हैं कंपाउंड्स के अंदर, तो हमेशा +1 रहेंगे। इट इज फिक्स। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दे ऑलवेज +1। ग्रुप 2 वाले हमेशा +2 होंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और स्ट्रोंशियम, दे ऑलवेज +2। बट इन कंपाउंड्स, अभी अकेला है तो ये 0 होगा, ये अकेला है तो ये 0 होगा, ठीक है। और ग्रुप 7 वाले जो होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दे ऑलवेज -1। ओ देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ -1, ठीक है, -1 होगा। तो यू कैन सी दिस, क्लोरीन -1 होगा, यहाँ क्लोरीन -1 वाले 2 होंगे, यहाँ क्लोरीन -1 वाले 3 होंगे, और क्योंकि ब्रोमीन अकेला है तो यहाँ 0 होगा, ठीक है बच्चों। और इट जी सर। देन द लास्ट 2 रूल्स फॉर दिस इज कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है न्यूट्रल, देखें KMnO4 पूरा एक कंपाउंड है,
न्यूट्रल, ठीक है ना। तो KMnO4 का जो सम ऑफ चार्जेस होगा वो इज इक्वल्स टू 0 होगा। K is from group 1, so it will be +1. मैग्नीज का हमें फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन इज -2, so each oxygen will have -2 is equals to 0. -2 into 4 will be -8, will go over there and become +8, ठीक है ना, and +1 will go over there and become -1. so मैग्नीज का चार्ज आप निकाल सकते हैं इस तरह +7, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन हो तो वो आप इस तरह निकाल सकते हैं by assuming that the neutral compound having the sum of all oxidation state is equals to 0, ठीक है बच्चों। Just give me a minute कि हम जरा आसान हो जाए उसके बाद करते हैं। So we were talking about the oxidation state. So you need to keep remember if any compound is equal to the neutral compound. For example, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे compound neutral हैं. There is no charge on the compound. So इनका sum of oxidation state always become equal to 0. तो ये सारे आपके होमवर्क हैं, बस मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड और करके दिखा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है, so it will be is equal to 0. Each oxygen, we know that oxygen is always -2. So -2 into 2 will give you -4. When you send -4 over there on the other hand of the is equals to, so you will get it as +4. यहाँ कार्बन क्या हो गया +4. So in this way you can find out the oxidation state of the elements that is unknown. उन सारे elements की oxidation state जो कि unknown हो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। And this is your homework जो कि आपको करना है, इनकी निकालनी है आपने, ठीक है। Then the last thing of the class is is there any ion, जैसे for example यहाँ इतने सारे ions मैंने दिए हैं, तो for example इसमें सल्फेट और फॉस्फेट अगर मैं निकाल लूँ, if you have sulfate 2- and phosphate 3-, so the rule is the sum of all oxidation state is equal to the charge of ion. So if you talk about sulfate, so the sum of all oxidation is so oxygen is known by us, so each oxygen having -2, so -2 into 4 is equals to -2, and -2 into 4 will be -8. Once go over there it will be +8, +8 -2 will give you 6. So the sulfur over here is +6. You can find it out like this, right? Same as it is, till -2 into 4 is equals to -3. So you can find it out in right, so it will give you phosphorus +5, right बच्चों? Is that clear or not? Yes. किसी भी बच्चे को कोई भी मसला है तो बताया मुझे। Everything clear? जी सर। चलें आप देखें सारी टेंशन खत्म, एक पास पेपर का ट्रायल लेते हैं। अभी देखें ये मैंने नहीं कराया आपको, ये बाकी है अभी, ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़े से एक छोटे से पास पेपर्स देख लेते हैं कि हमें यार ये हम इतनी मुश्किल चीजें पढ़ रहे हैं, पास पेपर में कैसे हमें कैटर करेंगे। ये आपको बड़े आसान तरीके से देखेंगे पास पेपर में आप उसको ना। तो लेट्स सी पास पेपर क्या कह रहा है। पास पेपर कह रहा है व्हिच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। कैसे पता चलेगा भाई? सिंपल इज दिस, कि आप देख लें कैसे पता चलेगा। ऐसे पता चलेगा कि आपके पास जहां चार्ज चेंज नहीं हो रहा वहां आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी। कैल्शियम इज +2 ओवर हियर एंड ओवर हियर +2। ऑक्सीजन विल ऑलवेज -2, तो ऑक्सीजन इज -2 ओवर हियर। नाउ जस्ट चेक कर लें कार्बन को, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर चेंज नहीं हो रही इसका मतलब दिस इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रल है, इज इक्वल्स टू 0। कैल्शियम +2 होता है, उधर जाके कैसा हो जाएगा -2। ऑक्सीजन कैसा होता है -2 into 3 -6, उधर जाके हो जाएगा +6, +6 -2 will give you 4। तो कार्बन ओवर हियर इज 4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कैसा होता है भाई, इट इज आल्सो 4, right? So you can see this, now not even a single element changing its oxidation state, so that means पहला वाला आपके पास redox reaction नहीं है, ठीक है। Then the second one saying which statement about this reaction is correct, इसमें से correct क्या है? समझ नहीं आया, दोबारा समझाएंगे प्लीज। देखे ना जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं हो रहे, गेन भी नहीं हो रहे, है ना। ये आसान अल्फाजों में आप ये कह सकती हैं, आसान अल्फाजों में, मैं चाहता नहीं हूं कि आपको आसान अल्फाज में बताऊं,
बट अगर आप आसान अल्फाजों में कहना चाहती हैं, so you can simply say that sir, thermal decomposition is not a redox reaction. Thermal decomposition redox reaction होते नहीं है, ठीक है। ये आप कह सकती हैं salt formation is not a redox reaction. तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको बताया नहीं कि सॉल्ट फॉर्मेशन क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, ये वहां कनेक्ट हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन से। राइट नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि जहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, है ना। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम अगर अकेला है तो इट इज 0, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल बी 2+। तो देखें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी कैल्शियम +2 है बिकॉज इट इज अ कंपाउंड, और ये ग्रुप 2 का है तो +2 ही होगा। यहाँ पर भी +2 है क्योंकि ये भी कंपाउंड है और ये भी कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो ये भी +2 होगा। तो जब पहले भी +2 था, बाद में भी +2 रहा, तो कुछ भी चेंज नहीं आया। सेम एज इट इज ऑक्सीजन की हमेशा ही -2 होती है, तो रिएक्शन से पहले भी -2, रिएक्शन के बाद भी -2। कार्बन की भी हमने चेक कर ली, रिएक्शन से पहले भी +4, रिएक्शन के बाद भी +4। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो या गेन कर रहा हो, जैसे थे वैसे ही हैं। So that is why this is not a redox reaction. ठीक है बच्चों? जी सर। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला मजे का है। दूसरे वाले में आप देखें कि आयरन इज +2 एंड ओवर हियर इट इज +3। तो इट इज ऑब्वियस फॉर यू बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ देखें क्लोरीन 0 है और यहाँ क्लोरीन कैसा हो गया? -1। तो दिस इज रिडक्शन एंड इट इज बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप देख लें स्टेटमेंट कौन सी है, ये आपको पता है ऑलरेडी ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना बच्चों। नहीं सर। अब क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बाय आयरन 2 आयंस। ये सही बात लिखी हुई है। और क्लोरीन क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। और क्लोरीन को कराया किसने रिड्यूस? डेफिनेटली इसके बाद वाले रिएक्टर ने रिएक्शन किया है तो ये हुआ है ना। तो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ आयरन +2। तो ये पहला वाला ही सही हो गया, है ना। पहला वाला ही सही हो गया इसमें भी, राइट बच्चों? Yes, sir. चलें कोई और सा देखते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो बहुत सीधे सीधे आ रहे हैं, बहुत सिंपल हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 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 चलें ये देखते हैं। ये सेवेंथ वाला क्या कह रहा है? व्हिच चेंज इन्वॉल्व रिडक्शन। अब ये पूछ रहा है कौन सा चेंज रिडक्शन कहलाता है। वी नो दैट लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, loss of gain of electron is reduction, and increment in the oxidation state decrement in the oxidation state is reduction। ठीक है ना, ये 4 डेफिनेशन हमें पता है। सो लेट्स सी, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो अभी आपने किया है, यहाँ तो रिडॉक्स हो ही नहीं रहना, तो इट इज रॉन्ग। ये तो ये भी किया है ना हमने ऊपर, ये तो हो नहीं सकता। कॉपर टू ब्रास, अब कॉपर आपके पास एक एलिमेंट है और ब्रास मिक्सचर है, तो मिक्सचर में चार्ज नहीं आता, मिक्सिंग होती है खाली ना, तो ये भी गलत हो गया। फिर इथीन टू पॉलीथीन, पॉलीमराइजेशन में भी कोई चार्ज नहीं आता, बचा क्या? सैंड। सैंड क्या होता है? SiO2, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? सिलिकॉन में। सो यू कैन सी दिस इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट बच्चों? सो द राइट आंसर विल बी डी। ठीक है जी सर। जी बेटे। कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड क्यों नहीं होगा रिडक्शन? अभी हमने किया है ना पीछे, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर भी कैल्शियम +2 है, यहाँ पर भी कैल्शियम +2 है, so the charge will remain same, so there is no loss and no gain of electron over here, so this is not actually the redox reaction, right? Yes. ओके सर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलें, अब इसके अंदर से सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए, तो जब हम सिलेबस को अपना कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर ये, तो इसको अभी हम आगे चलाते हैं। वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द theoretical question. Just look at over here. Question number 4. What is question number 4 saying to you? ये कह रहा है explain why the formation of lithium ion from lithium atom is an example of oxidation. How simple this is. कितना आसान है बच्चों, आप आराम से कर सकते हो। Why this is oxidation? क्या हो रहा है यहाँ पर? This is loss of electrons. So you can simply say that lithium to lithium ion is oxidation because there is a loss of electron, right?
राइट बच्चों? जी सर। सो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मजे के, बहुत सिंपल। अब ये कह रहा है कि आप बताएं गिवन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन विद क्लोराइड आयन। अब रिडक्ट वो बोला आप बताएं क्लोराइड आयन से आप रिडक्शन बताएं, ठीक है ना। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यू कैन सिंपली से दैट क्लोराइड आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा? क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में होती है, तो दो कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज व्हाट यू कैन से दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है बच्चों? कितने सिंपल सवाल हैं, इतनी मुश्किल चीजें आपको सिखा दी हैं। इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, आप आराम से कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है ना। एक और कोई सवाल देख लेते हैं लास्ट। Yes, here it is. Question number 8. The redox reaction happens when iron flakes are added to the aqueous copper sulfate. They are asking describe what happened to the reaction in the observation. Observation के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको कलर चेंज नहीं पढ़ाया मैंने। जब कलर चेंजेस आपको याद हो जाएंगे, then you can write the observation of this reaction very easily. Right now we are talking about oxidation and reduction. So here it is oxidation and here it is reduction. They are asking use the equation to explain that oxidation take place in this reaction. That's very simple. You know that oxidation is loss of electron. You can write over here iron is oxidized to iron 2 plus by loss of 2 electrons, right बच्चों? Right? Yes. And they are saying that you need to use the equation as well, so you can write the equation over here simply, very easily. Iron था, iron बन गया क्या? iron 2 plus, और ये 2 plus कैसे बना होगा भाई? by loss of 2 electrons. So you can write this, so you will get the marks for this. Then वो पूछ रहा है दूसरा बताओ, तो भाई copper 2 plus ऑलरेडी आयन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए होंगे और क्या बन गया होगा? खाली कॉपर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना कैसे करो, देखो बहुत आसान तरीका है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखें आप यहाँ पर, आपके पास यहाँ कॉपर आयोनिक फॉर्म में है और यहाँ अकेला है ना। यू कैन सिंपली से दैट कि सर पहले कॉपर 2 प्लस था, बाद में हो गया वो कॉपर, तो ये कैसे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके हुआ होगा, तो इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन रिसीवर। सो यू कैन से दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉट इट बच्चों? Yes. Anything else? Any one of you, if you are feeling any problem over here, you can ask me.